हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेनक्राफ्ट एकेडमी। आज हम कक्षा 11 की इंग्लिश जो विषय है हमारी, उसके अंदर जो हॉर्नबिल बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी हॉर्नबिल बुक है, उसका कवर पेज है, ठीक है ना। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और वो चैप्टर क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है चैप्टर हमारा, और इसके राइटर जो हैं खुशवंत सिंह जी हैं, ठीक है। हम इसके कंप्लीट आंसर्स और इसकी समरी और थीम, इन सब को स्टडी करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? समरी। इसकी समरी क्या है? तो समरी को आप समझ लेंगे अच्छे से, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समरी में हमने ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है जो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंडमदर एज अ शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट ओल्ड वुमन whose फेस was wrinkled all over। अपने ग्रैंडमदर के बारे में लिखा है कि वो एक शॉर्ट है, फैट है, स्लाइटली बेंट ओल्ड वुमन whose फेस was wrinkled। मतलब कि वो छोटी है, मोटी है, और एक जैसे बूढ़ी औरतें होती हैं उनके चेहरे पे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो उस तरह से इनकी दादी हैं। फिर शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो हमेशा सफेद कपड़े पहने रहती हैं। एंड प्रेड विथ रोजरी बीड्स इन हर हैंड्स, और वो माला, जो मनके की माला होती है, इसमें काउंट करते हैं अपन, उस माला को लेके वो हमेशा प्रे करती रहती हैं। फिर है इन द विलेज शी हेल्प द ऑथर गेट रेडी फॉर स्कूल। जब ऑथर और ग्रैंड मदर गाँव में रहते थे तो वहां पे वो ऑथर की मदद करती थी स्कूल जाने के लिए, तैयार करने में। फेड हिम चपातीज, उनको खाना खिलाती थी। एंड वेंट विथ हिम टू द टेम्पल, और उनके साथ वो मंदिर तक जाती थी, ठीक है ना। अगला है व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो शहर में आए, देयर बॉन्ड वीक्ड, ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस। यहाँ पे उनके जो बीच संबंध था, बॉन्ड था, वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ऑथर जो है वो इंग्लिश स्कूल जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता था बस से, अब वो छोड़ने भी नहीं जाती थी। एंड शी नो लॉन्गर अकम्पेन हिम, और फिर ना वही कि वो उसको छोड़ने नहीं जाती थी, उसके साथ नहीं रह पाती थी, ना उसको पढ़ाने में मदद कर पाती थी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। शी डिसलाइक्ड इंग्लिश एजुकेशन, उन्हें वो पसंद नहीं था। अब वो भारतीय, उन्हें वो स्कूल इंग्लिश में पढ़ाई वो चीजें पसंद नहीं थी। एंड स्पेशली म्यूजिक लेसन्स, खास तौर पर जो म्यूजिक की क्लास वो लेते थे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेटर व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, फिर ऑथर जब यूनिवर्सिटी गए पढ़ने, दे ऑलमोस्ट स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद हुआ। बट शी स्टिल केयर फॉर हिम साइलेंटली, लेकिन मन ही मन वो अपने ऑथर की, जो ये ऑथर हैं, उनकी वो केयर करती थी, बट साइलेंटली करती थी, ठीक है ना। फिर बिफोर हिज डिपार्चर अब्रॉड, जब वो विदेश जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, सी saw him ऑफ विदाउट शोइंग इमोशन, उन्होंने उनको बाय किया बिना किसी इमोशन के। कोई भी इमोशन उनके अंदर नहीं था कि वो दुखी थी कि खुश थी, वो इमोशन नहीं थे, इमोशनलेस थी। ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जब वापस आते हैं, शी वेलकम हिम वार्मली बट सोन फेल इल, उन्होंने उनका वेलकम तो बहुत अच्छे से किया, बट बहुत जल्दी ही बीमार हो गई। फिर शी स्पेंट हर लास्ट आवर्स प्रेइंग एंड डाइड पीसफुली, उन्होंने अपनी जो अंतिम समय था वो भगवान की प्रार्थना करने में बिताया, और पीसफुली उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, हर बॉडी वॉज लेड आउट, उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया। द हाउस वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द चिपरिंग ऑफ स्पैरोज हु मोर्न हर डेथ, जो गौरैया थी जिनको वो खाना खिलाती थी, वो चिपरिंग कर रही थी, मतलब अपनी आवाज में अपने तरीके से वो उनको कर रही थी, उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही थी, शोक मना रही थी, ठीक है। फिर है हमारा थीम। तो जो समरी हमने आपको बताया, उस समरी को आप डिटेल उसको आप लिख के समझ के याद कर लेंगे, तो आपको आने वाले जो पेपर हैं या क्वेश्चन हैं उनमें वो बहुत हेल्प करेगी। इसकी जो थीम है, थीम क्या है? लव बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, जो दादी पोते का प्यार होता है, या कि दादा या पोते का प्यार होता है, पोता पोती का,
तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। फिर है चेंजेस इन रिलेशनशिप ओवर टाइम, फिर समय जैसे बदलता रहता है तो रिलेशनशिप में भी जो बदलाव आते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो समय के साथ उसमें बदलाव आता है। फिर है इंडियन ट्रेडिशन लाइफ स्टाइल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। पहले वो गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे तो दादी मदद करती थी, बट वो जब वो सिटी में गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, बस से जाने लगे, तो वहां पे वो मदद नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन की बात भी की गई है और मॉडर्न एजुकेशन की भी बात की गई है कि पहले इंडियन में कैसा था, फिर मॉडर्न में कैसा हुआ, ठीक है। फिर फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, विश्वास जो फेथ है और स्पिरिचुअलिटी, वह दादी हमेशा पूजा पाठ में यकीन करती थी। फिर डेथ एज अ नेचुरल एंड पीसफुल एंड, जो मौत है, मृत्यु है तो नेचुरल है, जो आया है वो जाएगा, तो डेथ एज अ नेचुरल एंड पीसफुल एंड, और वो पीसफुल एंड होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। फिर हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, कि थ्री फेज हुए हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा था, पहले उसने चाइल्डहुड था, फिर एडल्टहुड, फिर बड़ा हुआ, ऐसे करके तीन फेज हैं जहां पे उसका और उसकी दादी का जो रिलेशनशिप था वो कैसा हुआ उसके विदेश जाने के पहले। तो जो फर्स्ट फेज है हमारा चाइल्डहुड इन विलेज, तो उसमें क्या था कि दे वर वेरी वेरी क्लोज, वो बहुत ज्यादा क्लोज थे। शी वोक हिम, उसको जगाती थी, बाथ हिम, नहलाती थी, गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, एंड अकम्पेन हिम टू द टेम्पल, और उसके साथ टेम्पल तक जाती थी जो स्कूल के बगल में था, ठीक है ना। फिर जो है हमारा सेकंड फेज है स्कूल इन सिटी, कि अब वो शहर में आ गए। उसमें क्या होता है कि बॉन्ड वीक, उनकी जो संबंध था वो कम हुआ। ही वेंट टू इंग्लिश स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाने लगा, वो भी इंग्लिश स्कूल। शी कुडंट हेल्प इन स्टडीज, वो उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। एंड दे स्पेंड लेस टाइम टुगेदर, उनके पास समय का भी अभाव होने लगा था। फिर है अगला थर्ड फेज यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो दे हार्डली स्पोक, उनकी बहुत कम बात होती थी। ही हैड अ सेपरेट रूम, उनका अलग रूम मिल गया। एंड बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, और ज्यादा आजाद हो गए। तो शी स्टिल केयर फॉर हिम, बट दादी जो थी वो तो केयर करती थी बट साइलेंटली करती थी, जैसा हमने अपनी समरी में देखा था, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ऐसे क्या तीन कारण है कि ग्रैंड मदर जो है वो डिस्टर्ब हुई जब उन्होंने सिटी स्कूल में एडमिशन लिया। तो इसमें जो फर्स्ट है, द स्कूल टॉट नो रिलीजियस सब्जेक्ट और स्क्रिप्चर्स, जो स्कूल है वो कुछ भी रिलीजियस नहीं पढ़ाता था। हमारे हिंदू धर्म में जो भी ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनकी स्टडी वहां पे नहीं होती थी, तो उनसे वो दुखी रहती थी। फिर शी डिसअप्रूव्ड ऑफ साइंस एजुकेशन, उन्हें साइंस एजुकेशन पसंद नहीं था। विच शी डिडंट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये कैसी सब्जेक्ट है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और तीसरा, शी स्ट्रांगली अपोज्ड म्यूजिक लेसन्स, उन्हें म्यूजिक लेसन्स जो लेते थे राइटर, उनसे बहुत उसको विरोध किया था। कंसिडरिंग म्यूजिक टू बी फॉर बेगर्स, उनके अनुसार जो म्यूजिक है वो बेगर्स के लिए है, नॉट फॉर रिस्पेक्टेबल पीपल। म्यूजिक गा के लोग पैसे कमाते हैं तो उनके लिए है, ऐसे उनके जैसे रिस्पेक्टेबल पीपल के लिए म्यूजिक नहीं है। तो ये जो थ्री रीजन है, इनसे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी, ओके। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, कि लेखक जब बड़ा हो जाते हैं, लेखक जो राइटर जो है बड़े हो जाते हैं, तो दादी का समय कैसे बीतता था, अपना समय वो कैसे बिताती थी। तो इसमें सबसे पहले है स्पिनिंग द व्हील, चरखा जिसको बोलते हैं हम, तो चरखा चलाती थी, ठीक है ना। फिर क्या करती थी, रिसिटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, कि वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, ठीक है ना, प्रार्थना करती थी, पूरे दिन प्रार्थना करती थी। और टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो माला रहती थी, है ना, और उसके साथ प्रार्थना करती थी, उनकी जो माला रहती थी तो उसको वो घुमाती थी, ठीक है। फिर है अगला हमारा फीडिंग द स्पेरोज इन द आफ्टरनून, और वो दोपहर में जो स्पेरोज थी, जो गौरैया थी, जिनको वो खाना देती थी। तो ये तीन जो हैं
वेज, 3 वेज क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 3 वेज, ठीक है। तो इससे उनका पूरा दिन क्या होता था, समय बीत जाता था। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। क्या बिहेव था उनका उनके मृत्यु के पहले? उनके मृत्यु के पहले जो हमारा है आंसर वो है शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, चुपचाप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। एंड फोकस्ड ओनली ऑन प्रेइंग, वो केवल और केवल प्रार्थना करती थी। एंड काउंटिंग हर बीट्स, और अपनी माला को वो क्या करती थी, काउंटिंग करती थी, गिनती थी, माला फेरती थी। शी रिफ्यूज टू वेस्ट एनी टाइम इन आइडल कन्वर्सेशन, उन्होंने किसी भी प्रकार की बातचीत से परहेज किया और कुछ रिफ्यूज किया। सेंसिंग दैट हर एंड वॉज नियर, तब उनको यह महसूस हो गया था कि उनकी जो मृत्यु है वो बहुत जल्द होने वाली है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, कि किस प्रकार से उन्होंने अपना दुख प्रकट किया व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब उनकी दादी की मृत्यु हुई। स्पैरोज क्या करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट क्वाइटली इन, चुपचाप हजारों चिड़िया जो हैं वो आके बैठ गई, गौरैया आके बैठ गई। और एंड अराउंड द हाउस, पूरे घर के चारों तरफ, मॉर्निंग साइलेंटली, एकदम आके शोक संतृप्त, जबकि गौरैया कितना हल्ला करती हैं बट साइलेंट थी। दे नाइदर क्रिप एंड नॉर मेड नॉइस, ना ही वो किसी प्रकार की आवाज निकाली और ना ही किसी प्रकार का शोर किया। एंड लेफ्ट क्वाइटली द नेक्स्ट मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, राइटर की माँ ने उनको ब्रेड दिया था बट उन्होंने उसे नहीं खाया और चुपचाप वहां से वो चली गई। तो यहाँ पे आई थी वो अपना दुख प्रकट करने जब ग्रैंडमदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें शॉर्ट पॉइंट्स कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें कि द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, सभी जानते हैं कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि वो इस प्रकार की औरत थी, रिलीजियस पर्सन थी। तो जो इसका आंसर है हमारा, इसमें हमने ये 5 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है ऑलवेज प्रेड एंड कैरीड रोजरी बीड्स, प्रार्थना करती थी ये हमेशा, और इनकी जो माला थी, मनके की माला, उसको ये हमेशा कैरी करती थी, ठीक है ना। कंपेन द ऑथर टू द टेम्पल, जब गांव में रहती थी तो ये ऑथर के साथ जाती थी, स्कूल के बगल में मंदिर है वहां, इससे हमें पता चलता है। रीड स्क्रिप्चर्स, ये हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो रिलीजियस पर्सन थी। डिसअप्रूव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन विदाउट रिलीजन, जो जिस एजुकेशन में रिलीजन के बारे में बात नहीं है, धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं है, उस एजुकेशन को उन्होंने डिसअप्रूव किया था। स्पेंड हर लास्ट आवर्स इन प्रेयर, जब इनकी मृत्यु नजदीक थी तो उन्होंने किसी भी चीज को उसको ध्यान नहीं दिया और साइलेंटली अपने मृत्यु का इंतजार किया, प्रार्थना करते हुए। इन टॉपिक से हमें पता चलता है, इन पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो इनकी ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो एक रिलीजियस पर्सन थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। पीछे हमारी बात हो चुकी है इस बारे में कि रिलेशनशिप में कैसे बदलाव आए ऑथर और ग्रैंड मदर के। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, क्या दोनों की फीलिंग है वो क्या बदली। इसका जो आंसर है यहाँ भी हमने एक प्रकार से पॉइंट वाइज बनाया है कि रिलेशनशिप मूव्ड फ्रॉम क्लोज कंपेनियनशिप, शुरू में गांव में विलेज में उनकी क्लोज था रिलेशनशिप, पार्शियल डिस्टेंस सिटी में आए तो पर थोड़ी दूरी हुई, बट फिर नियर साइलेंस, यूनिवर्सिटी में जब गए तब टोटली साइलेंस हो गया था, मतलब साइलेंस से तो टोटली मान सकते हैं इसको, तो बहुत ही कम दोनों की बात होती थी। दूसरा टॉपिक है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी डिक्रीज्ड, दोनों की बातचीत कम होती थी, मिलते कम थे, टाइम का जो भी वो हो बट मिलते कम थे, बट इमोशनल लव एंड अफेक्शन रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन सामने सामने बात ना होती, मिलते नहीं तो वो चीज थी, बट इमोशनल लव एंड अफेक्शन वो चेंज
नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही। ठीक। फिर है कुड द ग्रैंड मदर हैव बीन यंग एंड ब्यूटीफुल वंस? क्या जो दादी हैं वो यंग और ब्यूटीफुल थी कभी? ठीक है, इसका आंसर भी हमने पॉइंट में 2 पॉइंट में बनाया है कि सो द ऑथर डाउटेड इट एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में सोच रहा था कि बिकॉज ही ऑलवेज सा हर ओल्ड लॉजिकली शी मस्ट हैव बीन यंग वंस, कि अपनी दादी को देखा तो हमेशा वो जब से वो हुआ तो दादी को देख रहा तो ओल्ड और लॉजिकली थी, तो उसको लगता था कि कभी शायद ही यंग रही होंगी। तो एवरी एल्डरली पर्सन हैज अ पास्ट यूथ, तो हर बूढ़ा आदमी का एक जो सयाना आदमी है उसका तो पास्ट यूथ होता है, क्रम ही है बचपन जवान बुढ़ापा, ठीक है ना, तो जवान तो रही ही होंगी। हिज डिसबिलीफ रिफ्लेक्ट्स अ चाइल्ड इनएबिलिटी टू इमेजिन द पार्ट्स ऑफ एल्डर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है राइटर, उनका जो ये भरोसा था, ठीक है ना, डिसबिलीफ कि वो कभी रही होंगी जवान, वो कुछ नहीं केवल एक बच्चे की इनेबिलिटी है, उनकी असमर्थता है टू इमेजिन, कल्पना करने को कि कोई एल्डर का पास्ट भी रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, केवल एक उनकी इनेबिलिटी है, समर्थता है राइटर की। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन थे जिनको हमने स्टडी किया इस चैप्टर में, इस वीडियो में। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये तो बुक के क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किया है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चंस नियरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जब हमारी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, hit the like button, share to your friends. Thank you so much.